पाकिस्तान की आईएसआई और विभिन्न आतंकी संगठनों ने भारत के दर्जन भर राज्य को अपने निशाने पर रखा। 200 से ज्यादा वीडियोस इन्होंने पाकिस्तान भेजे हैं। करीब 15 लाख की ट्रांजैक्शन भी हुई है। हिंदू नाम रखकर चल रही थी जासूसी। झांसा देने के लिए बांधते थे कलावा। साने इरम ने रखा था महक नाम। सुहेल ने अपना नाम रखा था रोमियो। सुहेल हाथ में बांधता था कलावा, गले में रुद्राक्ष माला। और बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है इस वक्त भारत के अंदर। आई थिंक सर भी एग्री करेंगे कि इससे बड़ा नेटवर्क, स्पाई नेटवर्क हमने देखा नहीं था। आईएसआई के निशाने पर यूपी और दिल्ली हाइब्रिड आतंकी कैसे बनाए जा रहे हैं? बीती 14 तारीख को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला भी शामिल थी और इनका सीधा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में बैठे सरदार सिंह के साथ था। कि सोनीपत में रेलवे लाइन पर अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास पोल नंबर 47/27 पर सीसीटीवी कैमरा लगा नजर आया। अब हैरानी की बात यह है कि इस कैमरे को उतारने के लिए यूपी की गाजियाबाद पुलिस सोनीपत पहुंची थी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस, आईबी, एनआईए और रेलवे के अधिकारियों की निगरानी में सीसीटीवी कैमरे को उतारा गया। अब सब और रियल टाइम ट्रेन का मूवमेंट, रियल टाइम स्टेशन की पैसेंजर डेंसिटी, रियल टाइम लॉजिस्टिक्स, ये पाकिस्तान को जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबसे प्रमुख है। ये साजिशें अब और खतरनाक हो गई है क्योंकि यहाँ हाइब्रिड आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। बीती 15 मार्च को गाजियाबाद पुलिस 6 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन जब उनसे पूछताछ होती है तो हैरान करने वाला खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि उन्हें एक सुपारी दी गई थी, वो भी पाकिस्तान के द्वारा, कि देश के अलग अलग 50 स्थानों पर उन्हें कैमरे लगाने हैं जो सोलर सिस्टम से एक्टिव होंगे और लगातार जिनका लाइव प्रसारण पाकिस्तान में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के आईएसआई के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ यूपी पुलिस ने कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और जो कि भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इनका रोल ये था कि अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर लाइव स्ट्रीमिंग करवा दे आईएसआई के लिए, ताकि जो सेंसिटिव एरिया है भारत के अंदर, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, बड़े मंदिर और मिलिट्री कैंप वाले जितने भी एरिया है, उनके ऊपर जासूसी कराई जा सके। ये नेटवर्क काफी ज्यादा फैला हुआ था दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर के अंदर पहलगाम तक। पाकिस्तान की तरफ से इन्हें काफी सारी फंडिंग मिली थी। अब तक 10 से 15 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और कहा यह जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा वीडियोस पाकिस्तान आईएसआई के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आईएसआई भारत में बैठे ऐसे लोगों को पकड़ती थी जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे लोगों को ट्रैप में फंसाकर भारतीयों से ही जासूसी करवाई जा रही थी और कहा यह जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो कि पाकिस्तान भारत के अंदर चला रहा था। आपने बताया कि गाजियाबाद का कौशाम्बी वाला केस है जिसमें 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक महिला भी गिरफ्तार हुई है, मीरा, जो ऑटो के चलाती थी और उसका स्वांग ये था कि वो ऑटो चलाती है, लेकिन वो पहले भी दिल्ली में आर्म्स स्मगलिंग में पकड़ी गई थी और ये इसमें भी शामिल है। और किसमें शामिल है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये जो पैटर्न है, संचालक मुसलमान, फुट सोल्जर्स हिंदू और उसमें माइनर्स भी शामिल हैं। 22 लोगों की गिरफ्तारी तो केवल उसमें हुई है और नॉर्थ इंडिया से लेकर कश्मीर और पंजाब तक इनका नेटवर्क फैला है। सोलर पावर्ड कैमरे लगवाकर लोकेशन, हाई रेजोल्यूशन वीडियो और जीपीएस को कोऑर्डिनेट भेजना शामिल है। टारगेट में दिल्ली एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बड़े मंदिर, बाजार और अन्य महत्वपूर्ण जगह शामिल है। को टास्क मिलता था कैमरे लगाने का, कैमरे डिप्लॉय करने का, जिनमें से अगर हम बात करें तो दिल्ली कैंट, इसके अलावा सोनीपत का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी इनके द्वारा कैमरा लगाया गया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश भी किया है। कैमरे लगाए गए हैं। सोनीपत में ये सीसीटीवी कैमरे रेलवे लाइन के अलावा बस स्टैंड पर भी लगाए गए थे। 18 मार्च को रेलवे लाइन वाला कैमरा तो उतार लिया गया, लेकिन फिर 19 मार्च को खबर आई कि सीसीटीवी कैमरे बस स्टैंड पर भी लगे हैं।
वहीं सोनीपत पुलिस अब अलर्ट पर है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अलग अलग राज्यों के अंदर ये घूमे थे, जहां से इनको तमाम वीडियो फुटेज बनाकर इनके द्वारा भेजे गए थे। दुबई कनेक्शन भी इसके अंदर निकलकर सामने आया है और पुलिस का कहना है अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है और भी कई बड़े अहम खुलासे किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी को इनपुट मिले थे कि पाकिस्तान से मिली हुई किसी गैंग की ओर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना है। इसी इनपुट के बाद 6 संदिग्ध आरोपियों को गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन्हीं आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें देश भर में 50 कैमरे भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगाने के लिए कहा गया है। एक गाजियाबाद पुलिस का कर्मचारी जाता है, साइकिल पंचर की दुकान पे जाता है, वहां इसको सुनाई पड़ता है कि कुछ अगर भाई आजकल पैसे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, कुछ छोटे मोटे मरम्मत के काम कर दो, छोटे मोटे तार जोड़ दो, और 5,000 10,000 तो कहीं गया नहीं। उसके कान खड़े हुए। जब कान खड़े हुए तो उसने बुलाया थाने पे और जरा जब उनकी खातिर तवाज़ो गहराई से पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि ये चौंकाने वाले तथ्य कि इनके संपर्क सूत्र तो पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान से इनको ट्रेनिंग मिल रही है, पाकिस्तान इनको एप्स खरीदवा रहा है और एप्स के प्रयोग के बारे में इनको ट्रेनिंग दे रहा है। आप समझिए नेक्सस, पाकिस्तान से नेक्सस, पाकिस्तान से ट्रेनिंग, और कौन से एप्स कहां से डाउनलोड होंगे, कैसे क्या करना है, किस तरीके से आपको एक सीसीटीवी सिम एनेबल्ड और सोलर पावर्ड उस तरीके के आपके सीसीटीवी कैमरे कहां लगाने हैं, सेंसिटिव प्लेसेस चिन्हित करते थे और वो पाकिस्तान वाले जाकर के इनको अवगत कराते थे। गाजियाबाद से इन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि 9 मोबाइल और 10 सिम कार्ड इनसे मिले थे। स्टैंड अलोन सीसीटीवी लगाने में इनको महारत थी और जो पकड़े गए हैं उनके नाम है गणेश निवासी नेपाल, गगन निवासी मेरठ, विवेक निवासी बिहार, दुर्गेश निवासी जौनपुर, इसके अलावा ऋतिक, शिवा, इरम और प्रवीण। 5 नाबालिग पकड़े गए थे प्रथम चरण में। और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम जो है ये हर जगह आजकल आ रहा है, सरफराज ढोगर एलियस सरदार एलियस जोरा सिंह। सरफराज ढोगर एलियस सरदार एलियस जोरा सिंह, नाम भी आधा हिंदू रखा इसने। और इसने जो बताया था कि फोटोज, वीडियोस और जीपीएस, 3 पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट जिसे मिल जाए जीपीएस से। और इनके ग्रुप लीडर का नाम था सुहेल मलिक एलियस लीडर, नौशाद, समीर, और समीर का था एलियस शूटर। अब इन्होंने टास्क किया कि आप सोनीपत रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और अलग अलग एप्स के जरिए ये इनको इस्तेमाल करके कैसे करेंगे जिससे कि जीपीएस का लोकेशन भी मिल जाए, फोटो वीडियोस भी पास हो जाएं। और इनका जो पीआईओ था ये जोरा सिंह या सरफराज डोगर, ये इनको ट्रेन करता था। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी बिजली पे डिपेंडेंट नहीं, सोलर पैनल एक लगा दिया, सिम बेस्ड स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। तो अगर आप समझिए नॉर्थ इंडिया से गाजियाबाद, मेरठ से लेकर के पहलगाम तक अगर आपने कवर कर लिया और पूरा आपने जिस तरीके की सेंसिटिव चीजें हैं वो आपने कवर कर लिया, तो पाकिस्तान के पास तो रियल टाइम चीजें हमारी पहुंची नहीं है।